जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी महाराज के प्लेस चैनल में, जहां आप ही संगत के द्वारा भेजे हुए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज भी हम कुछ सत्संग सुनेंगे जो लिखित रूप में हैं और कुछ है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिखकर भेजा है। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, साख संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की कृपा से अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जलंधर की रहने वाली हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, पर संगत जी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। इसके लिए गुरु जी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। हम लोग गुरु जी की महिमा का गुणगान कभी पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। संगत जी, अभी कल की ही बात है, मैं अपने फ़ोन पर यूट्यूब पर गुरु जी के मैसेज देख रही थी। गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र मैं तुझे कल तितली के रूप में दर्शन देने आऊँगा, मुझे पहचान लेना। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, आज सुबह मेरे घर की बालकनी में एक सफ़ेद तितली के रूप में गुरुजी आए और मेरे भाई को दर्शन देकर गए। इतनी कृपा और मेहर बरसाने के लिए आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अपने बच्चों का कष्ट कटवाने के लिए और उन अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए बारंबार शुक्राना गुरुपा आपका। कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज मेरे फ़ोन पर आया था, बेटी तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मिठाई बांटने की तैयारी शुरू कर दे। तो गुरुजी महाराज, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देते हैं, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को दुखी नहीं देखना चाहते। ये मैसेज था, तेरे लिए मैं वो करने जा रहा हूँ जो तेरे घर को स्वर्ग बना देगा। शुक्राना करना ना भूलना। इसके लिए भी करोड़ों बार शुक्राना है मेरे प्रभु। एक दिन मेरे फ़ोन पर गुरुजी का मैसेज आया, अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं तेरे अंदर के सारे डर ख़त्म कर रहा हूँ। आज तेरी सबसे बड़ी मुश्किल का हल हो गया है। अब तो शुक्राना कर दे गुरुजी, मेरी मुश्किलों का हल देने के लिए और मेरी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना है प्यारे गुरुपा। संगत जी, जब भी हमें किसी सत्संग में जाने का निमंत्रण मिलता है, हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग में बुलाकर गुरुजी हमारे ना जाने कितने ही कष्टों को दूर कर देते हैं और हमें अपनी छत्र छाया में रखते हैं। अंत में मैं यही प्रार्थना करूंगी कि गुरुजी, जैसे आपने मेरे कष्टों को दूर किया है, वैसे ही अपनी सारी संगत के कष्टों को दूर करना। गुरुजी, आप अपनी सारी संगत को तितली के रूप में 777 की ब्लेसिंग और कभी कबूतर रूप में दर्शन देकर ब्लेस करते रहना। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आगे एक और आंटी जी का सत्संग है जो आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मंगलवार के दिन अमावस्या और सूर्य ग्रहण का एक ऐसा योग है जो इस दिन सारी नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा। गुरु जी कहते हैं, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, हर पल सिमरन कर, मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, तुम्हारी हर बाधा दूर होगी, बीमारी दुख धन की कमी दूर होगी। महादेव और गुरुजी तुम्हारे जीवन में सकारात्मक शुरुआत लिख रहे हैं। तुम्हारे बच्चों का कैरियर में, तुम्हारे पति का काम में ही बरकत लिखी गई है। शुक्राना ही आज सबसे बड़ा मंत्र है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, हर पल शुक्राना मेरे बाबा। आप अपनी बेटी के लिए कितना कुछ करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप सबके घरों में खुशियाँ दे बाबा, सबको हेल्थ ब्लेस करें, सबके बच्चों को सद्बुद्धि का दान दे, सबको निरोगी काया दे। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं उनके घर में भी बहुत बहुत खुशियाँ दे बाबा, उनके बच्चों को भी ब्लेस करें, उनके काम धंधे में भी बरकत दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पे सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लिखने में गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।
संगत जी आगे एक और आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश है, जल्दी से शुक्राना कर, जहाँ भी है सारे काम छोड़ शुक्राना कर, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरु जी महाराज और गुरु संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा सबके ऊपर दया की कृपा की दृष्टि बनाए रखना। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं उनको भी बहुत बहुत खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे आंटी जी के सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिखित रूप में दिए थे। आगे कुछ रिकॉर्डेड सत्संग हैं, अब हम वो सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं संगत जी के रिकॉर्डेड सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है अपनी मैरिड लाइफ को लेके, तो मैं गुरु जी के आगे अपनी अर्जी फिर लगा रही हूँ कि जैसे गुरु जी ने मुझे बताया कि मेरे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं मेरा घर खरा ख़त्म करने के लिए, और वो एक चालाक औरत ने मेरे पति को वश में कर रखा है, उस वशीकरण किया। तभी तो गुरुजी मेरा पति हर वक्त उसके चक्कर में रहता है, दिन रात उसके साथ बातें करता है, घर भी नहीं आता, मुझे बिल्कुल नहीं पूछता। मुझे कहता है कि तू चाहे तपस्या कर ले, मैं तेरे साथ बात नहीं करूँगा। गुरुजी ऐसी सी बातें कर रहा है। गुरुजी मैं आज भी मैं गुरुजी कितनी बार रो चुकी हूँ कि भगवान जी, गुरुजी मेरी गृहस्थी को बचा लो। गुरुजी ये शादी मैंने नहीं करी थी, आपने ही कराई थी। अपनी बेटी की शादी आपने इसके साथ खुद कराई है यहाँ पर। तो गुरुजी आप देख लो, मेरी गृहस्थी को बचा लो, ये लोग सफल ना हो पाए, तांत्रिक क्रियाएं ना कर पाए, मेरा घर बर्बाद ना कर सके। आप ऐसी रहमत कर दो, इन लोगों का दिमाग ठीक कर दो गुरुजी। और गुरुजी वो चालाक औरत जो है गुरुजी, उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये तो आप देखो गुरुजी। गुरुजी जल्द से जल्द हो सके तो गुरुजी इस महीने के अंदर अंदर ही वो चालाक औरत है ना जिसने वशीकरण किया, ऐसा कुछ कर दो कि उसके साथ वो दूर हो जाए, उससे दूर हो जाए हमेशा के लिए। तभी तो गुरुजी वो मेरे नज़दीक आएगा मेरा पति। अगर वो उसके चक्कर में ही रहेगा तो मेरे से फिर बात क्यों करेगा? वो उसके से प्यार करता है, उसको कहता है कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, और इस बात की भी गारंटी है, उसको ये कहता हो कि तुझे कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े मैं तेरी हेल्प के लिए तैयार हूँ। जैसे और लड़कियों को मैसेज करता रहता है कि कभी भी लाइफ में ज़रूरत पड़े पैसे की तो मेरे को बता देना। उधर से गुरुजी मेरे को कहता है, मैं आज ऑफिस, तो मुझे कहता है कि मेरे को 10,000 पेटीएम कर, बताओ। और मैंने कर दिए। मुझे पता था कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं घर जाऊँगी तो मुझे मारेगा, फिर धमकियाँ देगा। प्लीज़ गुरुजी मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उसका दिमाग ठीक कर दो, और उस औरत को इस बात का दंड दो जिसने मेरे पति को वश में कर रखा है। और गुरुजी गौतम को भी सद्बुद्धि दो और उसे भी दंड दो इस बात का कि तू दूसरी औरतों के चक्कर में रह के अपनी ज़िंदगी, अपनी बीवी को ख़राब कर रहा है। गुरुजी प्लीज़ दया करो, मेरी गृहस्थी को बचा लो। गुरुजी मैं सोच सोच के ना मैं पागल हो गई हूँ। मुझे बहुत लोगों ने ये कह दिया है कि मैडम इतना मत सोचा करो, सोच के ना बुढ़े हो जाओगे। गुरुजी मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं सोच के ना और ख़राब हो गई हूँ गुरुजी। मैंने देखा है मैं इतनी भारी हो गई हूँ गुरुजी, सोच के टेंशन ले ना गुरुजी मेरा शरीर भी इतना ख़राब हो गया ना, भारी हो गया। मैं तो गुरुजी इतना खाती भी नहीं हूँ, बस चिंता कर कहीं मैं ऐसी हो गई हूँ। उधर से मेरी गुरुजी जब से एक्सीडेंट हुआ मेरी शक्ल सूरत बिगड़ गई, फिर भी इतनी नहीं हूँ मैं गुरुजी। और चिंता कर के सोच के मैं और ख़राब हो गई हूँ गुरुजी। अब ये बातें प्लीज़ गुरुजी मेहर कर दो, मेरी गृहस्थी को बचा लो, मुझे पति का सुख दे दो। मेरा पति पर जो वशीकरण और तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं या की है उस औरत ने, संभालो, ख़त्म करो गुरु जल्द से जल्द इस बात को गुरुजी। और
बस गुरुजी मेरी गृहस्थी को बचा लो और मेरा पति अब मेरे से दोबारा पैसे की डिमांड ना करे, वो मुझे वापस भी दिलवा दो, मुझे उससे पैसे वापस दिलवा दो। और गुरुजी बच्चे को भी लेके आने के लिए तंग ना करे, मुझे हर वक्त धमकियाँ ना दे। तीसरा गुरुजी सुधार दो गुरुजी मेरी ज़िंदगी को भी और मेरे शरीर को भी संभाल लो गुरुजी, मेरी शक्ल सूरत को भी संभाल लो गुरुजी। मैं चिंता कर कर के बुढ़ी हो गई हूँ गुरुजी, मेरी उम्र इतनी नहीं है अभी। और गुरुजी शादी किसने कराई? आपने गुरुजी ने। गुरुजी क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हर कोई देख चुका है मेरे को, हर कोई नोटिस करता है ऑफिस में भी कि ये मैडम चुप सी रहती है। गुरुजी मैं तो रो भी लेती हूँ, ऑफिस में कई बार रो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को गृहस्थी का सुख ही नसीब नहीं हो रहा। मेरा पति हर वक्त उठ जाता है जल्दी, उससे मैं जैसे ही निकलती हूँ ना ऑफिस के लिए घर से बाहर, 8:45 निकलती हूँ मैं, 8:30 उसी वक्त शुरू हो जाता है वो उस औरत के साथ बातें करने में, और जो रात के 10 बजे तक उसके साथ बातें करता है। घर नहीं आता वो, मैं 7:30 8 घर आती हूँ तो वो अपना घर नहीं आता, 10 बजे घर आता है, क्योंकि वो भी मैरिड है जिसके साथ वो चक्कर चला रहा है अपना। तो गुरुजी आप देखो ना ये सब चीज़ें, पिताजी आप ये सब चीज़ें देखो, जल्द से जल्द ही गुरुजी उस औरत को ना, गौतम मेरे हस्बैंड अंकल की ज़िंदगी से रफा दफा कर दो हमेशा के लिए। वो मुझे लौटा दो गुरुजी, मेरा पति मुझे लौटा दो, मेरी गृहस्थी को बचा लो, मुझे पति का सुख दे दो गुरुजी। वो गुरुजी और लड़कियों के चक्कर में रहता है, अभी भी रहता है। वो एक से नहीं पता नहीं कितनों से बातें करता है, लेकिन किसी ने वशीकरण कर लिया है गुरुजी, उस पर तांत्रिक क्रियाएं कर दी, तो वो उसके साथ ज़्यादा वो रहेगा ना। प्लीज़ गुरुजी कृपा कर दो, दया करो, मेरी गृहस्थी को बचा लो। और गुरुजी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे सत्संग। अगर आपको सत्संग अच्छे लगे तो सत्संग को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप लिख कर या रिकॉर्ड करके अपना सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।